प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुकेटर इंडिया। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह चैप्टर को हम लोग आज थियरी समझेंगे। थियरी दैट मीन पूरा चैप्टर का सारांश, यानी ये चैप्टर को थियरी समझ गए तो आपका क्वेश्चन सब बन जाएगा। इसको आप शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको फायदा हो सकता है। चलिए विलंब नहीं करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले ये जानेंगे कुछ आकृतियां होती है, शेप। ये शेप जो होती है 2D और 3D के रूप में होती है। 2D कहे तो द्विविमीय, और इंग्लिश में बोलते हैं 2 डायमेंशनल, इसीलिए 2D लिख दिए। 3 डायमेंशनल 3D लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान देना बाबू कि 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, 2D जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, 3D, ठीक है। अब कहो कि सर जी एकरा में तो लंबाई चौड़ाई पता कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई पता कर लेंगे, अब इसको में कैसे करेंगे लंबाई चौड़ाई पता? अच्छा कोई बात नहीं बाबू, तो इसको समझने के लिए आपको हम फोटो खींचते हैं। तो मान लो कि हम फोटो खींच रहे हैं, ठीक है। यदि जिसको फोटो एक क्लिक में खींच लेंगे, एक झटके में खींच लेंगे, उसको समझ लो 2D। लेकिन अब मान लो कि एक ये मान लो क्या है, क्यूब है, क्यूब है यानी कि दीवार है। दीवार को इधर से एक बार में एक क्लिक में खींचेंगे तो पूरा दीवार आ पाएगा? तो यानी कि जो 3D होते हैं उसका पूरा पिक्चर एक बार में नहीं आता, समझ गए। तो ये सब जो है 3D कहलाएंगे, यानी 3D आकृतियां का पिक्चर एक बार में नहीं आ पाएगा। आप ये नाम सुने होंगे, इसका नाम क्या है बताइए? क्यूब, घन। और ये घनाभ, क्यूबॉइड। अरे बेलन, बेलन दैट मीन सिलेंडर। और एक प्रिज्म है और एक कोन है, कोन मतलब शंकु। तो ये सारे चीजें समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे में हम लोग देखेंगे कि पहले सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया से पहले जानो एरिया। एरिया दैट मीन क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इसे जानो, क्षेत्रफल। और आयतन से पहले जानो परिमाप। परिमाप, परि मतलब पापा की परी नहीं, नहीं तो पापा की परी को मापने मत लेंगे। परिमाप, इसको अंग्रेजी बोलते हैं पेरीमीटर। और आयतन, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। ये तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए कुछ हम लोग लेते हैं। जैसे ये है पेपर है, ठीक है। इस पेपर में हम बोले, इस पेपर में बोले तो बाबू देखो हम इस पेपर को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। रखने के बाद मान लो हमने इसमें लाइन नहीं खींचा, ऐसे नहीं आ रहा है क्योंकि इसके जैसे ऐसे मान लो हमने इसके जगह ऐसे खींचा, ओहो ऐसे है, तभी भी इसमें सटने के बाद जो नहीं आ पाएगा। रुक जाओ, चलो देखो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो जगह जो ऐसे लिया, ध्यान देना, टच कर जा रहा, ठीक है। ये जो जगह लिया इतना, ये जितना जगह लिया, ये जितना जगह उसको बोलेंगे एरिया। ये जितना जगह लिया क्या बोलेंगे? एरिया। यानी इसको रखने पर, हम यहाँ रखे, जितना हथेली पर जगह लिया क्या कहलाएगा? एरिया। हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। अब ध्यान देना बाबू, पेरीमीटर, देखो यहां से यहां तक की लंबाई, यानी कि ये वाला यहां से यहां तक का लंबाई, 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 सब लंबाई का जोड़ देंगे, वो हो जाएगा पेरीमीटर ना। यानी कि मान लो ऐसे था, ठीक है। ये वाला 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, या मीटर जो भी है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो परिमाप में क्या होता है कि सबको जोड़ देंगे। तो बोलो 5 5 10, 10 4 14, 14 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका परिमाप। देखो तो परिमाप का मतलब कुल लंबाई क्या होता है? कुल लंबाई। ध्यान देना, परिमाप का मतलब टोटल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज नोन एज पेरीमीटर। ओके,
और ये जो जितना जगह छेक रहा है, जगह जितना छेक रहा है, जगह जितना ले रहा है, उसको बोलेंगे, जितना जगह लेता है उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। जितना जगह लेता है उसको क्या बोलेंगे? और जो इसको में कुल लंबाई है उसको क्या बोलेंगे? परिमाप। अब आयतन की बात आती है। ये मान लो इसको हमने बना दिया कोन। कोन दैट मीन शंकु। आप आइसक्रीम खाए हो? आइसक्रीम ले लो, ले लो नहीं खा लो। देखो इसमें आइसक्रीम ठोस ठोस के खाए हो, तो देखो क्षेत्रफल का मतलब इसमें कितना ठोस ठोस के रखा जा सकता है। जितना ठोस ठोस के कोई चीज रखा जा सकता है वो क्या कहलाएगा? आयतन। यानी इसको मैं मान लो ले 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 जैसे शंकु है, इसको में जितना चीजें रखने की कैपेसिटी है, क्षमता, ठीक ना, रखने की क्षमता को क्या बोलेंगे? समझ में आया? पक्का? सच्ची मुच्ची? समझ गए बाबू? देखो तो क्षेत्रफल किसे कहेंगे बताओ? जितना जगह लेता है उसको क्षेत्रफल कहेंगे। कोई वस्तु यदि जितना जगह लेता है उसे क्या बोलेंगे? यदि पेरीमीटर किसे कहेंगे? तो कुल लंबाई को पेरीमीटर कहेंगे। आयतन किसे कहेंगे? रखने की क्षमता को आयतन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? सच्ची? चलो आगे देखते हैं बबुआ, और ये बढ़िया समझना, सरफेस एरिया। अब इसको में ध्यान देना, एक होता है CSA, TSA, CSA TSA ना। CSA को बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो इस चैप्टर में जाओगे ये सब वर्ड आएगा और तुमको इसका मतलब है पता नहीं है, खाली क्वेश्चन बनाओगे, रटोगे, तो रटत युग गया, कर न पाया कुछ, और अब क्या रटोगे? होगा नहीं कुछ। समझो, डोंट मगअप, थिंक अप ओनली। रटो नहीं, सोचो। ओके, अब आगे देखोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। और इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस। अब ध्यान देना बहुआ, इसको समझना है जी। देखो पहली बात तो TSA कहते किसको है इसको जानेंगे। TSA कहते किसको है इसको जानेंगे। इसको लिए हम एक बॉक्स का यूज करेंगे। देखो पहले तो इसको देखेंगे, ये क्या है? सिलेंडर। अरे सिलेंडर शेप का है, दैट मीन बेलन। क्या है? अब पहली बात देखोगे, CSA का मतलब हो गया कि इसको में देखो ये नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग दोनों खोल दिया जाए। ऊपर खोल दो, नीचे खोलेंगे तो पानी बह जाएगा, ठीक ना। तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग खोल दिया जाए, क्या कहलाएगा? CSA। खुला खुला CSA। बोलो खुला खुला, बंद बंद TSA। खुला खुला, बंद बंद, याद रहेगा? खुला खुला CSA और बंद बंद TSA। ये डब्बा है, ये डब्बा में खोलते हैं, खुल गया तो खुल गया CSA, और एक बंद कर दिए TSA। अरे समझ, जब भी CSA बोलेगा खुला खुला अब बंद बंद। बबुआ रे अच्छे बताओ सर जी, एक बगल खोला है, इधर तो खोला ही नहीं है, दोनों खोलना होगा तब CSA है। समझ, दोनों खोलना होगा। कहोगे ना एग्जाम में तो एक बगल बंद दिया है, तो क्या करेंगे? वो बंद करेंगे। अब इधर से क्या बंद है? स्क्वायर है तो स्क्वायर बंद करेंगे, इधर से रहेगा तो वृत्त बंद करेंगे। ऐ समझ? पक्का? सच्ची? अब देखो, अब बात करते हैं एक गिलास की, ठीक है। ये क्या सिलेंडर है? क्या है? अरे बेलन है, बेलन है, इसमें खुला खुला
इधर भी खुला होगा तब सीए से। आप कहो कि सर इसको क्या कहेंगे, एक बगल खुला हो तो कहेंगे सीए से ही, लेकिन एकरा में एगो ब्रिज जोड़ेंगे ना, एक ब्रिज जोड़ेंगे। अच्छा बताओ सीएसए को टीएसए बनाने के लिए इसमें कितना ब्रिज जोड़ेंगे? अरे बुड़बक, सीएसए मतलब पूरा खुला होता है, तो दूगो ना, एगो ऊपर एगो नीचे, है समझ, इसको समझना है। अच्छा बताओ, दीवार है माने घर है। अच्छा घर में बताओ कौन शेप होता है? क्यूब या क्यूबॉइड? क्यूब कहे तो घन या घनमूल, सॉरी घनाभ। तो घन या घनाभ होता है। अब मान लो घनाभ है, अब उसको हम लोग पेंट कर रहे हैं, बताना तुम लोग सीएसए लगा कि टीएसए। हम ऊपर छत वाला भाग को पेंट नहीं किए, नीचे वाला को भी पेंट नहीं किए, बाकी सब कर दिए। टीएसए की सीएसए? सीएसए। खुला खुला, एक ऊपर एक नीचे खुला है ना, आगे समझ क्लियर। अब हम ऊपर भी पेंट कर दिए, नीचे भी फर्श लगा दिए, सबसे पेंट कर दिए, क्या कहलाएगा? बात समझ आया? सच्ची मुच्ची? समझ गए बुच्ची? आगे देखो, तो हम लोग इसको में याद रखना, खुला खुला, बोलो खुला खुला, इसको बंद बंद, बंद बंद। अब देखो बाबू, अब तोरे को ना फार्मूला बनाने सिखाएंगे, रसगुल्ला नहीं फार्मूला, तब बनाने सीख लो। देखो आप ध्यान देना भाई कि हम लोग ना पहले बेसिक में देखो, वर्ग का, पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ? वर्ग रे, भुजा गुने भुज, 4 गुने भुजा ना, भुजा मतलब दाल भात वाला भुजा नहीं, साइड ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो भुजा गुने, मान लो ऐसे है, ये भुजा ले लिए, ठीक ना, ए को भुजा लिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुने ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब चलो ये तो वर्ग हो गया। अब आयत में देखेंगे, तो आयत का, ये 2D है ना, क्या है? अब ध्यान देना, आयत का परिमाप क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? बाबू ले हम लोग पता नहीं है, कैसे आया, कौन बताएगा? देखो कैसे आया, तो ऐसे आया, जैसे मान लो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो ये भी लंबाई ये भी लंबाई, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तब इसको देखो, परिमाप का मतलब क्या बताया? कुल लंबाई, सबको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो होते लंबाई प्लस लंबाई, दूगो लंबाई है, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, दूगो चौड़ाई है, तो कै गो लंबाई हुआ? 2L और 2 ब्रेथ, दोनों में है कॉमन, तो यही फॉर्मूला तुम लोग रटे हो, परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तुम लोग निकाल लिया ना, आसान है। तो रोटियां बनाना मत सीखो, फार्मूला बनाना सीखो, ठीक है। चलो आगे देखो, तो अब आगे देखेंगे आयत का परिमाप, फिर आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला याद है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या चीज? ये याद रखना, ये 3 फार्मूला तुमको बेसिक याद रखना होगा, तो उधर वाला जितना है ना सब याद करा देंगे अभी तुरंत देखते देखते, ठीक ना, रटने की बातें नहीं बनेगी, नहीं तो ये चैप्टर में ना सब रटते रहता है, अरे भैया कौन का सीएसए क्या होगा, टीएसए क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। आगे देखो, तब यहाँ पर देखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसके बाद हमारा देखो बन गया फार्मूला 1 2 3, ताल, ताल ने 4। अब आगे देखेंगे, 5वां देखेंगे बाबू, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त, अब इसमें त्रिज्या हो गया ना। चलो, तो ये यदि जान गए बाबू, ये 2D शेप है, तो 2D शेप का यदि आप जान गए तो अब हम 3D शेप जानेंगे।
3D के लिए कैसे करेंगे समझना। तो ये 2D समझ गया ना, लिखना थोड़ा बाद में। चलो देखो 3D शेप में देखते हैं। देखो एक फार्मूला के लिए ट्रिक बता रहा हूं, बढ़िया याद रखना। CS से TS से वॉल्यूम, अब इसका मतलब समझ गया ना। CS से बोले तो वक्र पृष्ठीय, इसका मतलब खुला खुला, बोलो। TS से मतलब, अब वॉल्यूम मतलब ठूस कर कितना बढ़ सकते हैं, वॉल्यूम मतलब ठूस कर कितना। हाँ जैसे क्लासरूम है ना, इसमें ठूस ठूस के बच्चा के भर रहे हैं, तो आयतन हो रहा है, कितना आयतन है ना। चलो अब ध्यान देना, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि देखो CS से निकालने के लिए बेस पेरीमीटर गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। यानी आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला याद रखना। तुमको सीधे कैसा भी शेप हो सबका CS से निकाल लोगे इसी पर। कहीं नहीं मिला होगा, कहीं मिला होगा तो बताना, वो टीचर को सलाम बोलूंगा, ठीक ना। समझ गए, क्योंकि कोई नहीं बताता, हम जान रहे हैं, कोई बताता नहीं, सब रटवाएगा। रट ले बेटा, और रटते रटते बर्बाद हो जाता है। देखो यहाँ पर बेस एरिया, बेस एरिया गुने ऊंचाई, ध्यान देना, सॉरी ये वाला इसमें बेस एरिया गुने ऊंचाई, यानी बेस एरिया का मतलब क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये दो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो हम पर छोड़ दो, बाकी तुम फॉर्मूला बना लोगे, याद रहेगा। आप देखो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं घन। घन देखे हो, पीटने वाला घन नहीं, ये वाला घन, ये वाला ना, इसको बोलते हैं घन, यानी अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। इसमें भुजा क्या होगा, ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो गया, ए। अब हमको CS से निकालना है। अच्छा इसका बताओ बेस क्या होगा, अच्छे बताओ। घन बनता है तो क्या पर क्या क्या से घन बनता है, वर्ग से, तो इसका बेस क्या हो गया, वर्ग। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ, 4 गुने 4 इंटू ए होता है। अब गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, n है, तब गुना कर लो, कितना आ गया 4a², फार्मूला बन गया। CS से क्या होगा, तो कोई पूछेगा घन का CS से क्या होगा, समझ में आया। अब इसका मतलब खुला खुला, यानी ये घन जो है ना, ऊपर से खुला नीचे से रसगुल्ला, नहीं नहीं खुला, ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है। अब इसको देखो एक बार बंद करेंगे, तो जब बंद कर देते हैं, चारों ओर से बंद कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, TS से, क्या बन जाएगा, तो TS से निकालने के लिए ध्यान देना, ये तो 4a² खुला खुला था ना, अब बंद करने के लिए ऊपर से क्या लगाएंगे, एक वर्ग, एगो नीचे से भी एगो वर्ग, एगो वर्ग और एगो वर्ग, दूगो वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², तो एगो एगो दूगो, तो 2a² जोड़ दो, यानी बन गया 4 और 2 6a², ये फॉर्मूला बन गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग बेस एरिया, तो बेस का एरिया बताओ, वर्ग का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, बोलो, भुजा गुने भुजा, यानी a² होता है, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई को यही ना लेंगे, तो a का क्यूब बन गया, यही फॉर्मूला हो गया। तो सब रटते हो कि भाई जो है घन का आयतन बराबर a का क्यूब, घन का TS से बराबर 6a², क्यों हुआ समझ में आया। तो हमने बेसिक फार्मूला ए और ए था, इसी पर हमने बना दिया ना। तो आज जो हम इतना ही सीखा है, अगले क्लास में जो है देखिए जितने फार्मूले हैं वो बताएंगे और चैप्टर पर आ जाएंगे ना। तो आज बेसिक शुरुआत कर दिए हैं, और ये पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं। जय हिंद।